हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में ऑटो फिल की सहायता से नंबर, डेट, डेज, मंथ इत्यादि की सीरीज भरना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटो फिल एमएस एक्सेल की ऐसी फैसिलिटी है जिसकी सहायता से आप कॉलम्स और रोज में आसानी से डेटा फिल कर सकते हैं। ये डेटा नंबर, डेट, डेज, मंथ, टाइम भी हो सकता है। यहाँ पर हमने इस शीट में कुछ कॉलम्स लिए हुए हैं, तो चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसे समझाते हैं। पहले कॉलम में हमने सीरियल नंबर लिए हैं। हम पहले सेल में 1 लिखेंगे, दूसरे सेल में 2 लिखेंगे। अब दोनों सेल को आपस में सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉर्नर में जाएंगे। जब आपको प्लस का साइन शो करने लगे, आप इसे माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए जहां तक कि आपको सीरीज चाहिए। जहां पर आप माउस को छोड़ेंगे वहां तक की सीरीज फिल हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर सीरीज फिल हो गई है। अब आप सोचेंगे कि हमने 1 के बाद 2 क्यों लिखा, उसके बाद हमने सीरीज क्यों फिल की। तो चलिए हम आपको एक और तरीके से समझाते हैं। अगर हम इसे यहाँ पर 1 लिखते और नीचे की तरफ ड्रैग करते तो पूरे सेल में 1 फिल हो जाता। इसीलिए हमने 1 के बाद 2 लिखा और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग किया। यहाँ पर आपको एक ऑटो फिल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होती है और हम डायरेक्टली भी सीरीज को दोबारा से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक फिल सीरीज का ऑप्शन होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस से सारी सीरीज फिल हो जाएंगी। यहाँ पर तो जो हमने सीरीज फिल की उसमें 1 का डिफरेंस है। अगर आप 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस या कितने भी नंबर का डिफरेंस अगर आप रखना चाहते हैं तो भी आप सीरीज को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम उसे भी देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 लिखा, उसके नीचे 4 लिखा। अब हम दोनों को आपस में सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे। आपको जब प्लस का साइन शो हो तो माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे अंकों के बीच में 2-2 का डिफरेंस है, 2, 4, 6, 8। इसी तरह से आप कितने भी नंबर्स के डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन आपको पहले और दूसरे कॉलम में कमांड देनी पड़ेगी। उसके बाद आप उनको सिलेक्ट कीजिए और माउस से नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डेट की सीरीज को फिल करेंगे। हम यहाँ पर आज की डेट फिल कर लेते हैं। हमने आज की डेट लिख ली है यहाँ पर। अब इसे माउस से नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे और आप देख सकते हैं 17, 18, 19, 20 आपकी सीरीज फिल हो जाएगी। इसे हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। आप फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा फॉर्मेट है 17 जनवरी 2021 है। आप अगर इसे दूसरी तरह से भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर नंबर ब्लॉक है, इस नंबर ब्लॉक में आप जाएंगे, कॉर्नर पे एक एरो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, एक मेन्यू बार ओपन होगा और यहाँ पर से आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ये, अब ओके कर दिया तो देख सकते हैं आप मेरी सारी फॉर्मेट इस फॉर्म में आ गई है। अब चलिए हम डेज की सीरीज फिल करेंगे। डेज में आपको कोई भी डेज, अगर जहां से जो भी डेज आप लिखेंगे, डेज का नाम लिखेंगे, जैसे आपने मंडे लिखा तो उसके बाद जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो मंडे के बाद से आने वाले जितने भी डे के नाम हैं वो सीरीज वाइज आएंगे। अगर आप ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद जो आता है वहां से स्टार्ट होगा। तो आप मान लीजिए हम यहाँ पर मंडे लिखते हैं। अब इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं।
तो देख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जहाँ तक आप सीरीज चाहेंगे वहाँ तक की सीरीज आपको मिल जाएगी। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ शॉर्ट में MON लिखते हैं और फिर इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म में ही आ जाएंगे। ये देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मंथ की तरफ। अब हम यहाँ पे जनवरी लिखते हैं और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये डेटा फिल हो गया है। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसे JAN लिखकर भी नीचे ड्रैग कर देंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं वीकली डेट्स की तरफ, जिसमें 7 दिन का डिफरेंस हो। मान लीजिए आज की मैं डेट लिखता हूँ। अब दूसरे सेल में मैं 7 दिन की डिफरेंस देता हूँ। अब आप दोनों सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉर्नर पे ब्लैक साइन प्लस का साइन शो होगा, आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको 7 दिन का डिफरेंस दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइम की तरफ। अब जब यहाँ हम टाइम की तरफ देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 9 o'clock लिखते हैं और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 घंटे के डिफरेंस से वैल्यू फिल होगी। लेकिन अगर आप इसे अपने हिसाब से मिनट सेकंड के हिसाब से चाहते हैं तो आप इसे वैसे ही फिल कर सकते हैं। आपको बस लिखना होगा घंटे की वैल्यू और कोई भी मिनट जहां से आप चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9:45 लिखा। अब इसके नीचे मुझे कमांड देनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट के डिफरेंस से 9:46 डालूंगा, दोनों वैल्यू को आपस में सिलेक्ट करूंगा और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँ। तो आप देख सकते हैं अब इसमें 1 के डिफरेंस से, 1 मिनट के डिफरेंस से ये रूल फॉलो हो रहा है। अभी तक हमने बात की वर्टिकल फॉर्मेट में। आप इसे हॉरिजॉन्टली भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा, फिर यहाँ से यहाँ पर 2 लिखा। अब मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ ड्रैग कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टली मैंने डेटा फिल कर दिया है। आप हॉरिजॉन्टली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने MON लिखा और इसे ड्रैग कर दिया, यहाँ पर भी डेटा हॉरिजॉन्टली फिल हो चुका है। तो इस तरह से आप डेटा को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फिल कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए।